everyone, once again welcome back to my channel Bright Future Academy of Mathematics. So this is Sachin. Today we are going to discuss question number 9 of exercise 13.1. तो आज हम exercise 13.1 के question number 9 discuss करने वाले हैं. Question में क्या बोला है हमारे पास? Father, mother and son line up at random for a family picture. एक family picture में father, mother and son randomly अपनी positions को change कर रहे हैं. ठीक है, एक फैमिली पिक्चर में. तो हमारे पास E गिवन है, इवेंट E दे रखा है. इवेंट E क्या बोल रहा है? सन ऑन वन एंड. तो इवेंट E में ऐसे टर्म्स आएंगे जिसमें सन कहां पर खड़े होंगे? उनके जो सन है वो कहां खड़े होंगे? किसी भी एक एंड, मतलब किसी भी एक कोने में. ठीक है. और F में ऐसे टर्म्स आएंगे जिसमें फादर इन मिडिल. तो ऐसे पिक्चर्स वाले टर्म आएंगे जिसमें जिस पिक्चर में फादर कहां खड़े हो? मिडिल में. तो वो F में आएंगे. और ऐसे पिक्चर जिसमें सन अपने पिक्चर्स के एंड पे हो, किसी भी कोने में, ऑन वन एंड बोल रहे हैं ना, किसी भी एक कोने में खड़े हो, तो वो E में आएंगे. हमको क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F. हमको क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F. तो सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं. ठीक है, S ऑफ A बनाएंगे सबसे पहले. अब देखो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा. सबसे पहले क्या है? फादर, मदर एंड सन. तीन लोग हैं. तो मैं फादर को F से डिनोट कर रहा हूं, मदर को M से डिनोट कर रहा हूं एंड सन को S से डिनोट कर रहा हूं. बात क्लियर हो गई. अब मैं क्या कर रहा हूं? इसका सैंपल स्पेस बना रहा हूं. देखो कैसे बनेगा सैंपल स्पेस. अब रैंडम वो लोग अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं एक लाइन में. पहले कभी फादर आ जा रहे होंगे, फिर कभी मदर आ रहे हैं, फिर कभी सन आ रहा होगा. बात क्लियर है? क्वेश्चन पे यही बोल रहे हैं रैंडमली. तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? तो उसके सैंपल स्पेस में वही आएगा. तो देखो लेट्स सपोज करता हूं कि जो फर्स्ट पोजीशन है वो फादर की मैंने फिक्स कर दी. ठीक है, फादर की फर्स्ट पोजीशन क्या कर दी? मैंने फिक्स कर दी. तो हो सकता है अगर फादर फर्स्ट पोजीशन में है तो सेकंड पोजीशन में मदर आ जाए, हो सकता है. और अगर सेकंड पोजीशन में मदर है तो थर्ड पोजीशन में सन आ जाए. ये पॉसिबिलिटी हुई पहली. अब फादर की फर्स्ट पोजीशन फिक्स रहने दो. अब हो सकता है कि सेकंड पोजीशन पहले मदर थे, अब कौन आ जाएगी सेकंड पोजीशन में? सन आ गया उसका. देन थर्ड में कौन आ जाएंगे? उसके मदर. तो ये दो पॉसिबिलिटी बनी. कब? जब फादर फर्स्ट पोजीशन में थे. अब मैं क्या कर रहा हूं? फर्स्ट पोजीशन को चेंज कर रहा हूं और फर्स्ट पोजीशन किसकी रख रहा हूं? मैं मदर की रख रहा हूं. तो अगर फर्स्ट पोजीशन मदर की है तो हो सकता है सेकंड पोजीशन फादर की हो जाए, या तो हो सकता है सेकंड पोजीशन सन की हो जाए. यही दो पॉसिबिलिटीज होंगी. अगर सेकंड पोजीशन फादर की है तो थर्ड पोजीशन सन की हो जाएगी, और अगर सेकंड पोजीशन सन की है तो थर्ड पोजीशन फादर की हो जाएगी. ये बात भी क्लियर हो गई. अब मैं क्या कर रहा हूं? फर्स्ट पोजीशन सन की फिक्स कर दे रहा हूं. तो अगर फर्स्ट पोजीशन सन की फिक्स है तो हो सकता है सेकंड पोजीशन में फादर आ जाए, और हो सकता है सेकंड पोजीशन में मदर आ जाए. ये हो सकता है. अगर सेकंड पोजीशन में फादर है तो थर्ड पोजीशन में ऑब्वियस सी बात है उसका बेटा ही होगा, है ना. और अगर सेकंड पोजीशन में मदर है तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड पोजीशन में कौन होंगे? फादर होंगे. तो ये सारी पॉसिबिलिटीज होगी, ना तो इससे कोई कम ना तो इससे कोई ज्यादा. तो सैंपल स्पेस में हमारे पास कौन कौन है? एक तो फादर, मदर, सन. तो F M S फर्स्ट, सेकंड F S M, थर्ड M F S, इसी तरीके से M S F. ठीक है. देन S F, एक मिनट, सॉरी, ये तो सन ऑलरेडी हो चुका है. देन सन फादर, यहां मदर आएगा. ठीक है, देन सन मदर फादर. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? S F M, देन S M F. बात क्लियर हो गई? ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं. फादर मदर सन, फादर सन मदर. ओके, ओके, ठीक. ओ चलो, ये सही है. तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज हैं सैंपल स्पेस की. ठीक है. तो n ऑफ a कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6. तो n ऑफ a हो गया हमारा 6. तो हमारा सैंपल स्पेस तो यहां पर खत्म हो गया. अब आओ इवेंट E के ऊपर. तो E में ऐसे पोजीशंस आएंगे, पिक्चर्स की ऐसी पोजीशन आएगी जिसमें सन किसी भी वन एंड में होंगे. बोलने का मतलब जो सन है वो किसी भी एक कोने में होंगे उस फैमिली पिक्चर के. तो वो सारी पिक्चर्स इवेंट E के अंदर आ रही. तो देखो, एक तो फर्स्ट में ही सन किस में? कोने में. तो पहला तो ये आएगा. सेकंड में देखो सन मिडिल में, ये नहीं आ सकता. थर्ड में देखो फिर सन एक कोने में, ये आएगा.
आएगा। इसमें देखो सन फिर मिडिल में नहीं आ सकता, इसमें देखो फर्स्ट पोजीशन में आएगा, इसमें देखो सन फर्स्ट पोजीशन में आएगा। तो ये बात क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। अब हम आते हैं एफ के ऊपर। तो एफ में कौन से पिक्चर्स आ रहे हैं जिसमें फादर मिडिल में हो, तो चेक कर लो, जिसमें फादर मिडिल में होंगे वो सारे एफ में आएंगे। ये आएगा क्या? नहीं आएगा भैया, फादर फर्स्ट पोजीशन में है। ये भी नहीं आ सकता, इसमें भी फादर फर्स्ट पोजीशन में है। कौन सा आएगा? थर्ड वाला। और ये भी नहीं आ सकता, कौन सा आएगा? ये एस एफ एम। और कोई आएगा क्या? नहीं आ सकता, बंद कर दो इसका ब्रैकेट। तो ये बनी ई और एफ की पॉसिबिलिटीज, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? पी ई ओवर एफ। तो फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एफ, यही होता है। तो चलो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? जो इन दोनों में कॉमन हो। कौन सा टर्म कॉमन है? देख लो, एन एफ एस, ये रहा, ये कॉमन है सिर्फ, और तो कुछ कॉमन नहीं ना है। क्या है? ये रहा एस एफ एम, ये दोनों कॉमन है, तो रख दो एम एफ एस एस एफ एम। तो ये आ गया ई इंटरसेक्शन एफ का। अब हमको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना है? 6, दैट मींस 1/3। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एफ कितने हैं? 1, 2 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितने हैं? 6, तो ये भी कितना हुआ? 1/3। क्लियर हो गई बात? वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, तो क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 3 into 3/1। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा? 1। फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा? 1। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिए, सजेस्ट करिए कि किस टॉपिक्स पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, किस टॉपिक्स पे आप लोगों को डाउट आता है। तब तक के लिए